आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैं कुछ दिनों के लिए घर आई हुई थी और काफ़ी महीने के बाद आई थी मैं घर। घर पे सबको ओके बाय बाय टाटा बोला और अंदर से काफ़ी मन मेरा दुखी था, जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी मेरा, पर जाना भी ज़रूरी था। और मैं काकू से भी नहीं मिल के आई क्योंकि वो सोया हुआ था और वो कह भी रहा था कि बुआ आप मत जाना मत जाना। वैसे ज़्यादा मेरा किसी को ऐसे लेके हुआ नहीं, पर बस उसकी ऐसे प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं तो ऐसे आने का मन नहीं होता। ये था हमारा गांव। धूप इतनी तेज़ थी और भाई मेरे को बाइक से ही छोड़ने जा रहा था रेलवे स्टेशन। साथ में हमारे दादी भी थी, उन्होंने जाना था किसी काम से शहर, तो भाई कहता चलो सब साथ ही चलेंगे। गांव का नज़ारा बारिश के बाद वास्तव में क्या कहना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जितना हम पौधों को पानी देते हैं धोते हैं उतनी अच्छी हरियाली नहीं दिखती, लेकिन जो इंद्रदेव देते हैं उनका तो क्या ही कहना, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही दिए उन्होंने। हम लोग पहुंच चुके थे शहर। मेरे भाई को सैल्यूट है कि इतनी तेज़ धूप में वो मेरे को छोड़ने आया। मेरी ट्रेन थी 2 बजे की और आज तो ट्रेन भी मेरी लेट थी। ये था यहाँ का रेलवे स्टेशन। कुछ नहीं कहता, वो लेने भी वही आता है, हमें छोड़ने भी वही आता है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण टिकट उसी ने ले ली थी। वो कहता है कि चलो टिकट मैं ले लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी जेंट्स खड़े थे वहाँ। तो फिर हमारी ट्रेन आ चुकी थी, कभी धूप थी कभी छाया थी और ट्रेन में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। चलो मेरे को सीट मिल चुकी थी बैठने के लिए। जैसे ही मैं अपने स्टेशन से निकली थोड़ी दूर के बाद तो इतनी बारिश होना स्टार्ट हुई, पूरे रास्ते बारिश ही थी। बस इसी के बाद मेरा अगला स्टेशन मेरा ही था और यहाँ भी आकर के मैंने देखा तो काफ़ी बारिश है, लेकिन इतनी नहीं थी कि जितना मेरा एरिया भर जाए पानी से। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, वरना मेरे को तो ऐसे ही डर था। मैंने घर पे भी फ़ोन करके पूछा कि बारिश कितनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ थोड़ी सी बारिश के कारण ही वो एरिया पूरा पानी से भर जाता है। काफ़ी दूर मैं चलती रही, मेरे को ऑटो ना मिला। फिर मैं सोच रही थी कि घर से फ़ोन करके किसी को बुला लूँ। इतने ही सोच रही थी कि तब तक मेरे पास एक ऑटो वाला आया, पूछा मैम कहीं जाओगे, मैंने बोल दिया हाँ जी। फिर जो मेरे साथ कुछ बैठे थे उन्होंने भी उसी साइड में जाना था। इतना पानी देख के मैंने ऑटो वाले अंकल से बोला कि अंकल अगर पानी ज़्यादा हुआ तो आप मेरे को घर तक ड्रॉप कर दोगे। उन्होंने बोला कि मैं सुबह से लेकर के अभी तक का मेरे 20 चक्कर लग चुके हैं, पर उस साइड में अभी पानी नहीं है। नन्हे मुन्ने सोए हुए थे। और ये था यहाँ का बस स्टॉप। जो मेरे साथ बैठे थे ऑटो पे, बस उन्होंने यहीं तक का जाना था और आगे बस मैंने अकेले ही जाना था। अंकल से बात करते करते मैं पहुँच चुकी थी मेरे जहाँ मैंने आना था। फिर हम लोग पहुँचे घर। यहाँ बारिश थी और ये है मेरी नानी जी यानी माँ। घर पे बैठ के सबका हालचाल पूछा इन्होंने और फिर मैंने पी चाय। ओके बाय बाय।